तो कैलेंडर चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इतना कुछ पढ़ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं। और सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर चीज हमने कंसेप्ट वाइज पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि हमने चीजों को रटा है ना, हमने चीजों को समझा है। तो समझने के बाद ही हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। सबसे पहले हमने लीप ईयर को पहचानना सीखा, फिर टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करने सीखा, देन ऑड डेज। और इन्हीं तीनों चीजों से इन्हीं तीनों चीजों से हम ये पूरा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, पूरा का पूरा। बस अब इस चैप्टर में एक चीज बच गई है, स्टैंडर्ड डेट, है ना। सिर्फ आपको ये सीखना है कि बिना कंपैरिजन मेथड के, बिना रेफरेंस के, है ना, 12:30 से बेटा 1:30 पौने तो, बिना रेफरेंस के, बिना कंपैरिजन मेथड से हम स्टैंडर्ड मेथड से कैसे पता करें किसी भी डेट मंथ ईयर को कौन सा दिन होता है। कल मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी वर्ष में कोई भी दिन कितनी बार आता है, किसी भी महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है, कोई भी साधारण वर्ष कब हमारा दोबारा से रिपीट होता है, कोई भी लीप ईयर रिपीट कब होता है, उसके पीछे का कंसेप्ट जाना, उसके पीछे की ट्रिक जानी। चलिए, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर देना, ठीक है। हाँ जी, आप एक चीज बताओ, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर हम कैलेंडर के पहले 100 वर्षों की बात करें तो पहले 100 वर्षों में 24 लीप ईयर आए थे, है ना, क्योंकि जो 100वीं वर्ष थी वो लीप ईयर नहीं थी। पहले 200 वर्षों में 48 लीप ईयर थे, पहले 300 वर्षों में 72 लीप ईयर थे, और पहले 400 साल में 97 लीप ईयर थे। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो ना। हाँ जी सर, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फाइनली अब हमें कैलकुलेट करना है ऑड डेज। क्या कैलकुलेट करना है हमें? ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, विषम दिनों की संख्या। अब हमें विषम दिनों की संख्या कैलकुलेट करनी है कि 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 200 में कितने होंगे, 300 में कितने होंगे, 400 में कितने होंगे। चलिए, अब आप बेटा ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ मुझे। हाँ जी, अब ये मत कहना कि सर आपने ऑड डेज काउंट करना सिखाया नहीं है। बेटा आप लोग सब सीख चुके हो ऑड डेज को कैसे काउंट करते हैं। उसी मेथड से आपको ऑड डेज काउंट करने हैं कि 100 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, 200 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, 300 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, ठीक है, और 400 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं। करो फटाफट। हाँ जी बेटा, 100 साल में
देखो 100 वर्ष में 24 लीप ईयर है, 200 में 48 लीप ईयर है, 300 में 72 है, 400 में 97। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो मैंने आपसे पूछा 100 साल में कितने ऑड डेज हैं, तो बेटा ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, अगर बेटा एक वीक में 7 दिन होते हैं तो ऑड डेज निकालने की बहुत सिंपल ट्रिक होती है, बहुत इजी ट्रिक है। और वो इजी ट्रिक क्या है ऑड डेज निकालने की? टोटल दिनों की संख्या डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम टोटल दिनों की संख्या निकालेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा कि पूरे 100 वर्ष में टोटल कितने दिन थे। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, देखो बेसिक मेथड तो हमें पता है, 100 साल में आप लीप ईयर अलग कर लो, नॉर्मल ईयर अलग कर लो, नॉर्मल ईयर का एक ऑड डे, लीप ईयर के 2 ऑड डे। लेकिन डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, है ना। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 100 प्लस 24 124, है ना। 100 प्लस 24 124, 200 प्लस 48 248, 300 प्लस 72 372 और 400 प्लस 97 497। ये हमारे ऑड डेज हो गए। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। लेकिन जो ऑड डेज है उसकी वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकालो। 7 से भाग दो, कितना शेषफल बचेगा, 7 एकम 7 बचा 500 तो 49, तो बचा 5, तो 5 ऑड डेज आ गए। 7 से भाग दो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। 7 से भाग दो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। 7 से भाग दो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हमारे ऑड डेज आ गए 5310, 5310। ठीक है, तो भाई 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में होते हैं 0 ऑड डेज। अब आप एक काम करो, इस ये जो 400 है ना बेटा, यही 400 का मल्टीपल अब हर 400 में काम आएगा। यही 400 का मल्टीपल हर 400 में काम आएगा। अब हमें हर 400 का मल्टीपल बनाना है। हमें क्या बनाना है, हमें 400 का मल्टीपल बनाना है। अब आप 400 के मल्टीपल से ऑड डेज काउंट करके मुझे बताओ। अब आप 400 के मल्टीपल से काउंट करके बताओ कि भैया 500 साल में कितने ऑड डेज हैं, 600 में कितने हैं, 700 में कितने, 800 में कितने, 900 में इतने। इसी की हेल्प से, है ना। अब आप ये 400 का जो मल्टीपल है इसको यूज करो और इसकी हेल्प से आप ऑड डेज काउंट करके मुझे बताओ फटाफट से। चलिए देखो 500 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 500 है 400 का मल्टीपल, 400 प्लस 100। 500 है 400 का मल्टीपल, 400 प्लस 100, तो 400 प्लस 100 का मतलब है 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 5 5। अच्छा 600 है बेटा 400 प्लस 200, तो 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 3 3। अच्छा 700 है 400 प्लस 300, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 800 बेटा 400 का डबल है, 400 का डबल, 0 का डबल 0। 900 है बेटा 800 प्लस 100, 800 प्लस 100, 0 प्लस 5 5। 1000 है बेटा 800 प्लस 200, 0 प्लस 3 3। तो आपने एक चीज ध्यान दी, है ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही मजेदार चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। आपने इसके बारे में कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, वो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बात है ना। हाँ जी, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, रुको बेटा। बात ये है कि 100 वर्ष में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 5 3 1 0, 5 3 1 0। आपको पता है ये जो 5310 ऑड डेज हैं, यही 5310, यही 5310, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। अच्छा कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिंगल ईयर, कोई भी साधारण वर्ष रिपीट होने में 11 या 6 साल लेती है, और कोई भी लीप ईयर रिपीट होने में लेती है पूरे 28 साल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे के पूरे जो 100 वर्ष हैं वो रिपीट होने में कितना समय लेंगे, पूरी की पूरी सेंचुरी रिपीट होने में कितना समय लेगी, तो बेटा पूरी की पूरी सेंचुरी रिपीट होने में लेती है पूरे 400 साल। हर 400 साल बाद वही सेंचुरी हमारी रिपीट होती है, हर 400 साल बाद पूरी की पूरी शताब्दी। इसका मतलब समझ रहे हो तुम, इसका मतलब ये है कि आप जब छोटे होंगे तो आपने एक कहानी सुनी होगी कि आज कैलेंडर का आखिरी दिन है, 22 दिसंबर 2012, है ना। आपने शायद ये मूवी भी देखी होगी, 12 दिसंबर 2012 है या 22 दिसंबर 2012 है। तो उस दिन बेटा हमारी जो पृथ्वी है वो खत्म होने वाली थी, क्योंकि कैलेंडर, महामाया कैलेंडर खत्म हो रहा था। ऐसी कहानी शायद आपने सुनी हो कभी, है। तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि कैलेंडर कभी खत्म ही नहीं हो सकता। पूछो क्यों।
क्योंकि कैलेंडर का कोई आखिरी दिन ही नहीं है। क्यों नहीं है कैलेंडर का कोई आखिरी दिन? हुआ क्या कि कैलेंडर में पहले 400 साल लिखे गए हैं, कैलेंडर में पहले 400 साल लिखे गए हैं, अब यही 400 साल बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब कैलेंडर में पहले 400 साल लिखे गए, फिर यही 400 साल बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि पहली वो शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब जो पांचवी शताब्दी है ना, बेसिकली वो पहली ही शताब्दी है। पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, यानी कि जो सेंचुरीज हैं वो एज इट इज रिपीट हो रही है, क्योंकि कैलेंडर में 400 वर्ष ही लिखे गए हैं। और वो 400 वर्ष लिखने के बाद हमारी ये जो कैलेंडर है ये साइक्लिंग मोड पे काम करने लगा, साइक्लिंग मोड पे। तो बेटा हम, अच्छा ये बताओ, हम किस शताब्दी में जी रहे हैं? 2022। हमारी कौन सी शताब्दी है? सर ये हमारी 21वीं शताब्दी है। सर कौन सी सेंचुरी है? 21वीं सेंचुरी। और आप जानते हो 21वीं सेंचुरी बेसिकली कौन सी शताब्दी है? 21वीं पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये बताओ 21वीं कौन सी शताब्दी है? सर 2000 प्लस 100, यानी कि पहली शताब्दी। तो बेटा जो हम जी रहे हैं ना 21वीं शताब्दी में, बेसिकली ये पहली ही शताब्दी है। अच्छा ये 22 का मतलब क्या है? 22 का मतलब, 22 का मतलब ये है कि हम पहली शताब्दी के 22वें वर्ष में हैं। हम पहली शताब्दी के 22वें वर्ष में हैं। ठीक है। तो कैलेंडर में सिर्फ 4 ही शताब्दियां हैं और वही शताब्दी बार बार रिपीट हो रही है, वही शताब्दी बार बार रिपीट हो रही है। 4 शताब्दियों के अलावा 5वीं शताब्दी कैलेंडर में बनाई ही नहीं गई है। ठीक है। हाँ जी। सर ये बातें हमें क्यों बता रहे हो? इसका एग्जाम से क्या लेना देना है? एग्जाम से लेना देना है, मैं भी आपको बताऊंगा क्या लेना देना है। फिलहाल आप एक काम करो, दोबारा से 100 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, 200 में कितने ऑड डेज हैं, 300 में कितने ऑड डेज हैं, 400 में कितने ऑड डेज हैं, ये लिखो। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद लिखो आप 1200 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 1500 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 1600 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 1700 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है। 1800 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 1900 1900 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। फिर आप लिखो 1946 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। फिर आप लिखो 1949 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, है ना। फिर आप लिखो 2021 में कितने ऑड डेज होंगे। हाँ जी। 2021 वर्ष में टोटल कितने ऑड डेज होंगे। चलो अब आप ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ मुझे फटाफट से। ये सब ईयर्स है बेटा, ईयर्स, ये सब ईयर्स हैं। और आपको क्या कैलकुलेट करने हैं? ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, ईयर्स में ऑड डेज। ठीक है। हाँ जी। ईयर्स में ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो ईयर्स में ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ। कैसे कैलकुलेट करोगे ऑड डेज? आप लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना, 100, 200, 300, 400, 5310, 5310, ये ऑड डेज होते हैं। अब इन्हीं के रेफरेंस से अब बाकी ईयर्स में आप ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ। और मैं बेकरार हूं इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। इन ईयर्स में आप ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करके बताओगे मुझे? हाँ जी। चलो
हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। 1200 तो 400 का मल्टीपल है तो 0 ऑड डेज आएंगे। 1500 है बेटा, 1200 प्लस 300, 1200 प्लस 300, 0 प्लस 1 1, हमेशा 400 का ही मल्टीपल बनाना। ये 400 का ही मल्टीपल है 0। सर ये 1600 प्लस 100, 1600 प्लस 100, 0 प्लस 5 5, 1600 प्लस 200, 1600 प्लस 200, 0 प्लस 3 3, 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1 1। ठीक है भाई, हाँ जी। रटने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन कहीं भी नहीं लगाना, कोई कोड वर्ड कोई कुछ याद नहीं करना, ये सीधा बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं 1946 में कितने ऑड डेज हैं बेटा। अब 1946 को दो तरीके से कर सकते हो, ईयर्स प्लस लीप ईयर। अब 1946 में टोटल लीप ईयर निकालने में ना बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 46 वर्ष। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको पहले तो ये बताओ। क्या मैं 1946 को ऐसा लिख सकता हूँ, 1600 प्लस 300 प्लस 46? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, 1600 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, इसमें बिना लीप ईयर जोड़े हम बता सकते हैं 0 ऑड डेज हैं। 300 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, इसमें बिना लीप ईयर जोड़े हम बना सकते हैं 300 में 1 ऑड डे है, इसमें लीप ईयर जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 46 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, लेकिन 46 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, इसको डायरेक्ट 7 से भाग नहीं कर सकते। इस ईयर्स में हमें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे कि 46 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, 46 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं। भाई ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। यहाँ बिना लीप ईयर जोड़े हम ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ भी बिना लीप ईयर जोड़े ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। 46 में कितने लीप ईयर हैं बेटा, 4 से भाग दो। जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर होंगे, क्योंकि ये कैलेंडर के पहले 46 वर्ष हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बेटा 11 बार भाग गया तो 11 लीप ईयर, और यही हमारे ऑड डेज आ गए, यही हमारे ऑड डेज आ गए। टोटल ऑड डेज कितने आ गए, 46 और 11 57। हालांकि 57 का मतलब कितना होता है, 7 8 56, कितना बचा 1, और 0 प्लस 1 प्लस 1, टोटल ऑड डेज कितने आ गए, 2 ऑड डे आ गए। टोटल कितने ऑड डे आ गए, 2 ऑड डेज आ गए। अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 1949 में। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 1900 प्लस 49 और 49 में आए हुए लीप ईयर, कितने लीप ईयर हैं, 4 से भाग दो, 12 चौक 48, 12 लीप ईयर। बेटा मैंने 1600 प्लस 300 ना लिख के सीधा 1900 लिख दिया, 1600 प्लस 300 ना लिख के सीधा 1900 लिख दिया। 1900 में कितने ऑड डेज होंगे, सर जाहिर सी बात है 1900 में 1 ऑड डे होगा, 1600 प्लस 300। अच्छा 49 और 12 हो गया 61, 61 को छोटा करो, 7 8 56, कितना बचा 5, 5 और 1, 5 और 1 6, टोटल कितने ऑड डेज आ गए, 6 ऑड डेज आ गए। टोटल कितने ऑड डेज आ गए, 6 ऑड डेज आ गए। टोटल कितने ऑड डेज आ गए, 6 ऑड डेज आ गए। अच्छा 2021 में कितने ऑड डेज हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 2000 प्लस 21 में आए हुए लीप ईयर, प्लस 21 में आए हुए लीप ईयर, क्योंकि ईयर्स में जब तक लीप ईयर नहीं जोड़ोगे वो ऑड डेज नहीं बनेगा। इसमें लीप ईयर जोड़े बिना ही हम बता सकते हैं 0 ऑड डेज है, लेकिन यहाँ हमें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। 4 पंजे 20, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26 को छोटा करो, 7 21 बचे 5, 0 प्लस 5 5 ऑड डेज, 0 प्लस 5 5 ऑड डे आ गए। ठीक है, 0 प्लस 5 5 ऑड डे आ गए। अब ये जो ऑड डेज निकालना आपने सीखे हैं, इन ऑड डेज की मदद से अब वो स्टैंडर्ड मेथड हम यूज करने वाले हैं कि बिना रेफरेंस के हम कैसे बताएं किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कौन सा दिन होता है। ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कैलेंडर में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ फटाफट से, क्योंकि आज की क्लास में अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन शुरू नहीं किया है ना, एक भी क्वेश्चन अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। जल्दी से बताओ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। 1900 प्लस 49 में आए हुए लीप ईयर। 1900 में 1 ऑड डेज होता है, 1900 में 1 ऑड डे होता है। 49 और 12 61, 61 और 1 62, 62 का मतलब 6। टोटल 52 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है 5 मार्च 2022 को कौन सा दिन था। 5 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, 5 मार्च 2022 को कौन सा दिन था। अब मैंने आपसे एक स्टैंडर्ड डेट पूछी है,
अब देखो दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है कि हम आज की डेट से कंपेयर करें और इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। हम आज की डेट से कंपेयर करें और इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। अब मैं दूसरा मेथड आपको सिखाने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड मेथड। अच्छा, स्टैंडर्ड मेथड में भी हमें क्या करना है, टोटल ऑड डेज काउंट करने हैं, कुल विषम दिनों की संख्या। अब कुल विषम दिनों की संख्या हम कैसे काउंट करेंगे? बेटा यहां से विषम दिन काउंट करना शुरू करो। तो बेटा पहले महीनों के विषम दिन काउंट करो। ये बताओ 5 मार्च तक हमें पहुंचना है, तो पहले जनवरी निकला होगा, फिर फरवरी निकला होगा, और फिर हम मार्च तक पहुंचे हैं। अच्छा, जनवरी के कितने ऑड डेज हैं? 3। फरवरी बेटा ये 2022 की है, फरवरी 2022 की है यानी कि 0। मार्च में दी हुई तारीख, मार्च में दी हुई तारीख 5, तो 3 और 5 8, 8 का मतलब 1। तो बेटा महीने के ऑड डे आ गए 1। हम बिना रेफरेंस के ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं। हम आज की डेट से कंपेयर नहीं कर रहे, हम टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि शुरू से आज तक कुल कितने विषम दिन बने, है ना। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे इसलिए होते हैं, 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में 7 से भाग दोगे तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा। हाँ जी, तो मेरे भाई टोटल हमने ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए 5 मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी के 3, फरवरी 2022 की है मार्च, तो महीने के ऑड डेज आ गए। अब हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे बेटा मंथ के, ईयर के, सॉरी। अच्छा, ये बताएगा मुझे कोई बच्चा कि कितने वर्ष हमारे कंप्लीट हो चुके हैं? कितने वर्ष हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सोच कर बताओ। 2022वीं वर्ष चल रही है, तो कितने ऐसे वर्ष हैं जो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं? सर इसमें एक कम कर दो, इसमें एक कम कर दो, 2021 वर्ष हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 2021 वर्ष हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप कहोगे सर 2022, बेटा 2022 के तो महीने हम काउंट कर चुके हैं। ये जो महीने हैं ना बेटा, ये महीने 2022 के ही हैं। ये महीने 2022वीं वर्ष के हैं, 2022वीं वर्ष। तो जो वर्ष कंप्लीट हुए हैं वो 2021 वर्ष कंप्लीट हुए हैं पूरे, 2021 वर्ष पूरे कंप्लीट हुए हैं। तो जो आप ऑड डेज काउंट करोगे ना ईयर्स में, हमेशा याद रखना ईयर में -1 कर देना, तो इस ईयर में ऑड डेज काउंट करने हैं। अब 2021 में ऑड डेज कैसे काउंट करोगे? 2000 + 21, और हमें क्या करना है भैया, 21 में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। पूछो क्यों 21 में आए हुए लीप ईयर क्यों जोड़ने पड़ेंगे हमें? 21 में आए हुए लीप ईयर इसलिए जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि 2000 को तो हम बिना लीप ईयर जोड़े बता सकते हैं कितने ऑड डेज हैं, बट 21 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, इसमें हमें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। 4 पंजे 20, 5। तो बेटा 2000 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। 21 और 5 हो गया 26, 0 + 26 26, 26 का मतलब 7 से 21 बचे कितने? 5। तो बेटा ईयर के ऑड डेज कितने आ गए? ईयर के ऑड डेज आ गए, ईयर के ऑड डेज आ गए बेटा 5, और मंथ के ऑड डेज कितना था? 1। टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 6। यानी कि कैलेंडर जब शुरू हुआ था तो शुरू होने से 5 मार्च 2022 तक 6 ऑड डे बने। अब इस 6 ऑड डे का मतलब आप समझ रहे हो बेटा? कैलेंडर का जो पहला दिन था ना बेटा वो मंडे था, मैंने शायद आपको बताया था। कैलेंडर का जो दूसरा दिन था बेटा वो ट्यूसडे था। कैलेंडर का तीसरा दिन वेंसडे था। कैलेंडर का चौथा दिन थर्सडे था। कैलेंडर का 5वां जो दिन था वो फ्राइडे था। कैलेंडर का जो छठा दिन था वो सैटरडे था। कैलेंडर का 7वां दिन जो था वो संडे था, संडे। और यही 7 दिन बेटा बार बार रिपीट होने लगे। अब हमने क्या किया, हमने कैलेंडर के शुरू से लेके 5 मार्च 2022 तक टोटल ऑड डेज निकाले, तो हमें पता चला 5 ऑड डेज यानी 6 ऑड डेज यानी 6 दिन फालतू हैं। और 6 का मतलब बेटा क्या है? 6 का मतलब है सैटरडे, यानी कि 5 मार्च 2022 को 100% सैटरडे था। चाहो तो आप अपने मोबाइल में क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सैटरडे था कि नहीं। तो ये बेटा एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें हमें बिना आज की डेट से कंपेयर किए हम किसी भी डेट, मंथ, ईयर का दिन पता लगा सकते हैं क्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये मेथड तो बहुत लेंथी मेथड है, इससे बढ़िया तो रेफरेंस मेथड है, ऐसा लग रहा होगा ना आपको, लेकिन ये आपकी भूल है। बेटा ये जो मेथड है ना ये 10 सेकंड का मेथड है। आप 10 सेकंड के अंदर बता सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डेट, मंथ, ईयर को कौन सा दिन था, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। ये इतना सब कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे। एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखना, फिर उसके बाद आप चीजों को नोट कर लेना। यही क्वेश्चन 10 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा। बेटा आप कुछ मत करो, यहाँ से ऑड डेज काउंट करना शुरू करो और आप अपने मन में बोलो जनवरी। तो जनवरी बोलोगे तो लिखोगे 3,
फरवरी 2022 की है तो लिखोगे 0, मार्च में दी हुई तारीख लिखोगे 5। ये तो बेटा मंथ हो गए। इसके बाद 2022 नहीं बेटा 2021, इसको लिखोगे 2021। और बस इतना करना है, 21 में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो, बस इतना करना है, 21 में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो और कुछ नहीं करना। 4 पंजे 20 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सारी वैल्यूज को छोटा कर लो, 2000 को छोटा कर लो 0 से, 21 को छोटा कर लो 0 से, तो बेटा 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब 6, 6 का मतलब सैटरडे। और मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में। तो जरूरी नहीं है कि फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड मेथड, जिसमें कोई रेफरेंस नहीं बनाना हमें, और हम कितनी भी 1000 साल पुरानी डेट भी बता सकते हैं। हाँ जी, हजारों साल पुरानी डेट भी, और वो भी चुटकी बजाते ही बता देंगे हम हजारों साल पुरानी डेट, चुटकी बजाते ही, चाहे कितनी भी साल पुरानी डेट हो। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, 21 में 0 कैसे हुआ? 7 3 21 बेटा 0 बचेगा। तुम चुल्लू भर पानी ले लो बेटा, तुम चुल्लू भर पानी ले लो। जो बच्चा पूछ रहा है ना 21 में 0 कैसे हुआ, चुल्लू भर पानी ले लो तुम और उसको पी जाओ। 12 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था या है, बताओ। ये कैसे माने? 5 को मंडे था, फिर 6 को सैटरडे। अबे गधे बेवकूफ, पहला दिन कैलेंडर का मंडे था, दूसरा ट्यूसडे। यहाँ पे हमें प्लस माइनस नहीं करना, क्योंकि हम रेफरेंस नहीं बना रहे हैं किसी के है ना। किसी रेफरेंस से अगर हम जा रहे होते तो हम प्लस माइनस देखते कि ईयर्स के ऑर्डर्स प्लस होंगे या माइनस, अगर हम कंपैरिजन कर रहे होते। लेकिन हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम कैलेंडर की शुरुआत से आखिरी तक का ऑर्डर्स पता लगा रहे हैं। कैलेंडर का 5वां दिन फ्राइडे था, छठा दिन सैटरडे था, छठा दिन सैटरडे। तो ये छठा दिन निकल के आ रहा है, और छठा दिन क्या आ रहा है? सैटरडे आ रहा है निकल के, ठीक है। चलिए, 12 जुलाई 2022 को कौन सा दिन है? बेटा डायरेक्ट निकालो 10 सेकेंड वाले मेथड से। यहां से ऑड डेज काउंट करना शुरू करो। पहले जनवरी आएगा तुम्हारे मन में, फरवरी बेटा 2022 की है, फिर मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई। जुलाई में दी हुई डेट ये तो सारे महीने हो गए। अब आ जाओ बेटा ईयर्स। ईयर्स में 2021 को कैसे तोड़ोगे? 2000 प्लस 21, बस इतना याद रखो। 21 में आए हुए लीप ईयर कितने? 5। बस कहानी खत्म, यही हमारा आंसर है। सारी वैल्यूज को छोटा करते जाओ। 12 को छोटा कर दो, 7 कम 7 कितने बचे? 5। 2000 को छोटा कर दो 0। 21 7 21 कितना बचा? 0। तो भाई 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और 5 18 और 5 23, 23 का मतलब बेटा 2। अब ये बताओ कैलेंडर में एक्चुअल में दूसरा दिन क्या है? कैलेंडर का दूसरा दिन क्या है? दूसरा दिन सर, पहला दिन कैलेंडर का मंडे था, मैंने आपको बताया कैलेंडर का पहला दिन मंडे था, तो कैलेंडर का दूसरा दिन क्या है? ट्यूसडे। और ये कैलेंडर का दूसरा दिन है ट्यूसडे। और बेटा आज 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 12 जुलाई 2022 ही है। आज 12 जुलाई 2022 ही है। आज 12 जुलाई 2022 ही है, और हम ये चीज प्रूफ कर चुके हैं। आज 12 जुलाई 2022 ही है, ठीक है। हाँ जी, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 10 अप्रैल, हाँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1998, 10 अप्रैल 1998। तो बताओ 10 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन था? 10 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन था? चलो, 10 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन था? जल्दी से बताओ। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 अप्रैल 1998 है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ जी, यहां से कैलकुलेट करना शुरू करो। पहले जनवरी, फिर फरवरी 1998 की है। बेटा 1998 लीप ईयर नहीं है, 1998 लीप ईयर नहीं है।
मार्च अप्रैल में दी हुई तारीख 10, तो बेटा ये तो हो गए महीने। अब आ जाओ ईयर्स पे। बेटा ईयर्स में हम 1900 1997 ये चीज हमें याद रखनी है। 1997। बेटा ये मंडे संडे नहीं लेगा, ये कैलेंडर का पहला दिन था। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो कैलेंडर की शुरुआत मंडे से हुई थी। कैलेंडर की शुरुआत मंडे से हुई थी, समझ रहे हो? हाँ जी। अब यहाँ पे 1997 आएगा, 98 नहीं आएगा, क्योंकि 98 भी वर्ष है, 97 वर्ष पूरे हो गए। लेकिन 97 को लीप ईयर और डेज में कैसे बदलोगे? लीप ईयर जोड़ के। कितने लीप ईयर है? 4 से भाग दो। कितनी बार 4 से भाग जाएगा? आज 24 बार। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार 24 लीप ईयर है। अब सारी वैल्यूज को छोटा कर दो। बेटा 10 को छोटा करो, 7 एकम 7 कितना बचा? 3। 1900 को छोटा करो, 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1 और डे। इसमें बिना लीप ईयर जोड़े हम बता सकते हैं कितने और डेज। 97 को छोटा करो, 7 एकम 7 बचे 2, और 7 या 21 बचे 6 और डेज, है ना? हाँ जी। 13 सत्ते 91 बचे 6 और डेज। 7 या 21 बचे 3, तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 7 दूनी 14, कितने बचे? 5। 5 और डे का मतलब कैलेंडर का 5वां दिन। कैलेंडर का 5वां दिन डेट इज फ्राइडे। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1998 को फ्राइडे था। 10 अप्रैल 1998 को क्या था? फ्राइडे था। 10 अप्रैल 1998 को फ्राइडे था। अब जीएस का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ये जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था बताओ? सर आजादी का दिन था। है? सर, है? अबे आजादी का दिन था, वो तो पता है। 97 में लीप ईयर इतनी जल्दी कैसे निकाले? अरे यार तुम 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने लीप ईयर। 4 से कितनी बार भाग जाएगा 97 में? 24 बार भागी तो जाएगा। 24 चौक है, 24 चौक 96, 24 बार भाग जाएगा। अरे पहले 100 साल में 24 लीप ईयर है, तो पहले 97 साल में भी तो 24 ही लीप ईयर होंगे। है, क्योंकि 96 तक लीप ईयर हमने 24 काउंट कर लिए। वैसे भी 100 भी वर्ष लीप ईयर है नहीं, तो जो 24 लीप ईयर काउंट होते हैं वो 96 वर्ष तक काउंट होता है बेटा, पहले 100 वर्ष में। कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस। चलो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और सॉल्व करो। सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे अपने पूरे घर वालों की। पूरे घर वालों की डेट ऑफ बर्थ पूछना और बताना कि आप इस दिन पैदा हुए हो। पापा, आप मम्मी, आप दादी, दादाजी, आप इस दिन पैदा हुए, है ना? आराम से कर लेना।
हाँ जी, तो मेरे भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब आप लोग ना ऑड डेज डायरेक्ट काउंट करो बेटा। जनवरी, फरवरी बेटा 1947 की है 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई डेट ये, तो ये तो हो गया भाई साहब मंथ। अब आ जाओ ईयर्स। बेटा ईयर्स में 1946, बस यही गलती हम कर देते हैं कि 1947 लिख देते हैं, प्लस 46 में आए हुए लीप ईयर, तो 11 चौक 44, कितने लीप ईयर आए हैं? 11। अब सारी वैल्यूज को छोटा कर दो, सारी वैल्यूज को छोटा कर दो, 15 को छोटा करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1, 1900, 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1, 7 छिंग 42, कितना बचा? 4, 7 एकम 7, कितना बचा? 4। तो बेटा 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 18 और 4 22 और 4 26, 7 तिया 21, कितना बचा? 5। कैलेंडर का 5वां दिन डेट इज फ्राइडे, कैलेंडर का 5वां दिन डेट इज फ्राइडे। ठीक है भाई मेरे। हाँ जी, अब आ जाओ बेटा, यहाँ पे मंथ में सिर्फ जनवरी है तो जनवरी के 26 होंगे, कहानी खत्म। अब सीधे महीने आ जाओ। 1949 बेटा, 1950 नहीं, 1949, और 49 में आए हुए लीप ईयर्स कितने? 12 चौक 48, 12 लीप ईयर। अब सारी वैल्यूज को छोटा कर दो, 7 या 21, 7 या 21, कितने बचे? 5। 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1, 77 49, कितना बचा? 0, 7 एकम 7, कितना बचे? 5। 5 और 1 6, और 5 11, 11 का मतलब 4, कैलेंडर का चौथा दिन यानी कि थर्सडे। तो भाई मेरे 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, आजादी का दिन क्या था? फ्राइडे। कब आजाद हुए थे हम? फ्राइडे वाले दिन। और 26 जनवरी 1950 को था थर्सडे, 26 जनवरी 1950 को था थर्सडे। ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 को था थर्सडे। हाँ जी, तो बेटा ये है स्टैंडर्ड मेथड। तो अब आप लोगों को समझ आ गया स्टैंडर्ड मेथड, जहां हम बिना कंपैरिजन के किसी भी डेट मंथ ईयर का दिन पता लगा सकते हैं। बिना कंपैरिजन मेथड के किसी भी डेट मंथ ईयर का दिन पता लगा सकते हैं। और इस चैप्टर में एक लास्ट कंसेप्ट पता है कि कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है और कौन सा शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। और ये वाला क्वेश्चन क्यों एग्जाम में आता है कि कौन सा शताब्दी का अंतिम और पहला दिन हो सकता है? क्योंकि बेटा, क्योंकि कैलेंडर में सिर्फ 4 ही प्रकार की शताब्दियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसीलिए शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन फिक्स हैं। और ये शताब्दी के बेटा ऑड डेज हैं, ये शताब्दी के ऑड डेज हैं 5310। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यही शताब्दी के बेटा अंतिम दिन है। यानी कि पहली शताब्दी नंबर 5, नंबर 5 का मतलब क्या है? पहली शताब्दी हमेशा फ्राइडे पे खत्म होगी, दूसरी जितनी भी शताब्दी हमेशा वेंसडे पे खत्म होंगी, तीसरी शताब्दी हमेशा मंडे पे खत्म होगी, और चौथी शताब्दी हमेशा संडे पे खत्म होगी। तो जो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं वो संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे ही हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, टीटीएस, ये शताब्दी के कभी भी अंतिम दिन नहीं बन सकते। जितनी भी पहली शताब्दियां वो फ्राइडे पे खत्म होंगी, दूसरी वेंसडे पे, तीसरी मंडे पे, चौथी, जैसे शताब्दी का अंतिम दिन पता है क्या होता है? शताब्दी का अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 100। ये शताब्दी का, पहली शताब्दी का अंतिम दिन है, ये पहली शताब्दी का अंतिम दिन है। तो इस दिन पक्का फ्राइडे था, है ना। जैसे 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? 31 दिसंबर 2100, ये 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है।
और इस दिन भी पक्का क्या होगा, इस दिन भी पक्का फ्राइडे होगा। ये 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है, समझ रहे हो, ये 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है ना। 31 दिसंबर 2000 ये चौथी शताब्दी का अंतिम दिन है, यानी कि संडे। ये चौथी शताब्दी का अंतिम दिन है, यानी कि संडे। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, शताब्दी की अगर अंतिम दिन हमें पता चल गया तो प्रथम दिन भी हमें पता होना चाहिए। और देखो, प्रथम दिन निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। प्रथम दिन निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। पूछो कैसे? जैसे पहली शताब्दी, प्रथम दिन निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। बताऊं कैसे? जैसे पहली जो शताब्दी है, पहली शताब्दी बेटा फ्राइडे पे खत्म हुई। पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हुई। जैसे आज मान लो पहली शताब्दी का आखिरी दिन है और आज क्या है, फ्राइडे। तो बेटा कल क्या होगा? आज अगर पहली शताब्दी शुरू खत्म हो रही है तो कल से दूसरी शताब्दी शुरू होगी। और आज फ्राइडे है तो कल क्या होगा? कल सैटरडे होगा। तो पहली शताब्दी का अगर आखिरी दिन फ्राइडे है तो उससे जो नेक्स्ट डे है यानी कि सैटरडे, वो दूसरी शताब्दी का पहला दिन होगा। दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन वेंसडे है तो उसका जो नेक्स्ट डे है थर्सडे, उसका जो नेक्स्ट डे है थर्सडे, वो तीसरी शताब्दी का पहला दिन होगा। तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन मंडे है तो उसका जो नेक्स्ट डे है ट्यूसडे, वो चौथी शताब्दी का पहला दिन होगा। चौथी शताब्दी का आखिरी दिन है संडे तो उसका जो नेक्स्ट डे है मंडे, वो पांचवी शताब्दी का पहला दिन होगा। और जो पांचवी शताब्दी होती है वही तो पहली शताब्दी होती है। और मैंने आपको यही तो बताया कि जो कैलेंडर की शुरुआत हुई है बेटा वो मंडे से हुई है। मैंने आपको यही तो बताया कि कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई है? कैलेंडर की शुरुआत मंडे से ही हुई है। तो ये शताब्दी के प्रथम दिन है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अच्छा, जो प्रथम दिन नहीं हो सकते वो कौन कौन से हैं? संडे, वेंसडे, फ्राइडे। ये शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। कहने का मतलब है जो शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं वो प्रथम दिन नहीं हो सकते, और जो प्रथम दिन होते हैं वो अंतिम दिन नहीं हो सकते, एक्सेप्ट मंडे। एक्सेप्ट मंडे, मंडे को छोड़कर। मंडे प्रथम और अंतिम दोनों दिन बनाया जा सकता है। मंडे शताब्दी का प्रथम दिन भी होता है, मंडे शताब्दी का अंतिम दिन होता है। बाकी प्रथम और अंतिम दिन अलग अलग है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। 5310 ही शताब्दी के अंतिम दिन है। ठीक है, और इसी के साथ कैलेंडर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। मैंने हर चीज कैलेंडर की बता दी है। अब आपको क्या करना है? हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, आप लोग जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कैलेंडर क्लॉक की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो एक कैलेंडर क्लॉक की प्लेलिस्ट है ना। उस यूट्यूब चैनल पे आपको वो क्लास कैलेंडर की देखनी ही देखनी है। ठीक है, वहां से आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी और आपको 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी और 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने को मिल जाएंगे। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां से कैलेंडर की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।